वामांगी अर्थात आपके ठीक बाएं साइड में आकर के तभी बैठेगी जब आप उसके वचनों को पूरा करेंगे। आकाश कुछ उसके मांग रहते हैं, किंतु हमेशा पत्नी जो है दाएं साइड राइट साइड में क्यों बैठती है, मैं उसका आपको अर्थ बताता हूं। सर्वकर्माणि भार्या दक्षिणता ऐसा बताया है, अर्थात सारे शुभ कर्मों में जो पत्नियां रहेगी, मातृशक्तियां रहेगी, वो ठीक राइट हैंड में दाएं साइड में बैठेंगी। कारण इसलिए क्योंकि जब वो वामांग में आती है केवल वह उसकी पत्नी रहती है, पति की केवल पत्नी अपने पति के अधिभाग को पुण्य को ग्रहण करती है केवल जब वो बाएं पर बैठती है। लेकिन जब राइट हैंड में राइट साइड में बैठती है, दाएं साइड में बैठती है, वो किसी की बुआ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की मामी हो सकती है, किसी की मौसी हो सकती है। ये सारे संबंधों को पुण्य को लेने वाली एकमात्र एक पति की पत्नी होती है। इसलिए सारे पुण्यों को प्राप्त हो, सारे पुण्यों का आशीर्वचन सबको प्राप्त हो, इसलिए पत्नी का स्थान बाकी कर्मों में दाएं तरफ रहता है और विवाह के समय केवल आप बाएं तरफ रखते हैं। ठीक याद रखना। सबसे मूल बात मैंने आपको बताया था कि आपके माँ बाबूजी का सम्मान करना सबसे बड़ा आपका कर्तव्य होना चाहिए। सेकंड पे कोई भी ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं है। माँ बाबूजी का सम्मान सर्वोपरि है। जिस घर में माँ बाबूजी का सम्मान नहीं होता वो घर नहीं होता। इसलिए माँ बाबूजी का सर्वमान सम्मान होना चाहिए बेटा, ये भाव आपको लेके चलना है। आपकी गुरु जब जिस घर में अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाबूजी का सम्मान होता है, उस घर में अतिथि आते हैं, बंधु आते हैं, बांधव आते हैं, गौ माता आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, संत आते हैं, विद्वान आते हैं, तीर्थों की सेवा होती है। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और जिन घरों में बड़ों का सम्मान नहीं होता है, देखो बेटा भौतिकवादी समय पर बहुत चलते हैं हम लोग आज से 21वीं सदी में चल रहे हैं। ठीक है, सब लोग चला लेंगे ऐसा नहीं है, पर कुछ जगह चलता नहीं है, याद रखो। इसीलिए हम ठीक है अभी भौतिकता के आधार पर सारे लोगों को सम्मान करते हैं, पर सफलता का अर्थ कभी नहीं है बेटा, क्योंकि इंसान जिस रंग का चश्मा पहनता है दुनिया उसी रंग की दिखती है। आप दोनों पर एक मान रहना चाहिए, सबका गर्व होना चाहिए और इस भाव को लेकर के जीवन में चलना। प्रिया आकाश, ठीक है। और इसलिए ध्यान रखना, ये जो 7 वचन शुरू करने के पहले एक मूल बात आपको, पहला मंत्र क्या बताया था, बड़ों का खूब सम्मान करना। दूसरा मूल मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, जब कोई महिलाएं रोती है, मातृशक्ति रोती है, वो कैसा करती है? रिया बताइए। आप देखना माँ का जो हृदय बहुत विशाल होता है, छोटे से चीज में भावुक हो जाती है, अपने दर्द को व्यक्त कर देती है। करती कि नहीं करती है राजेश? करती है ना। तो और क्या करते वो सीधे अपने पल्लू को ला करके कहां पर डालती है? मुंह में, और सीधे चिल्लाती नहीं चिल्लाती। अब सबके भाव देखे होंगे, यही काम उसका शारीरिक जो भाव रहता है वैसा रहता है कि अपने पल्लू या साड़ी जो भी रखती है उसे मुंह में पकड़ते चलना शुरू करते हैं। और जब कोई पुरुष वर्ग होता है, आकाश वो तो रोता नहीं बोल राजेश, जब कोई पुरुष वर्ग होता है, एक तो वो रोता नहीं, जब उसको बहुत तकलीफ होती है माँ, बहुत जब उसको पीड़ा होती है, किसी को बोलता नहीं है, मन ही मन रोता है। किंचित मात्र आंख से आंसू आएंगे, थोड़े थोड़े, वो आंसू निकलते नहीं, और वो आंख को कैसे करेगा? डाल देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने हाथ को लेकर के वो ऐसा पकड़ रहा है, अर्थात भगवान की लीला देखिए। मातृशक्ति जब रोती है तो अपने पल्लू को लेकर के मुंह में डालती है, अर्थात उसका दोष कहां पर है? मुंह में उसका दोष है। किस समय किस भाव को किस परिस्थिति में क्या और कहां पर कैसा बोलना चाहिए, ये मातृ लोगों को ध्यान रखना चाहिए। माँ लोगों को उनका दोष कहां पर रहता है? रिया, एक मैसेज है हमें सब मुंह में रहता है। और पुरुष जब रोता है तो उसका भाव क्या रहता है? आंख में। उसकी दोष कहां पर रहते हैं? उसके दृष्टि पर। आकाश, सारा दोष कहां पर होता है? दृष्टि पे। किस माता को, किस बहन को किस भाव से देखना चाहिए, ये आपके लिए होना चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। हमारे संतति अगर आगे वाली पीढ़ी अगर नहीं समझेगी तो किसे जानता? इसलिए पत्नी के रूप में केवल आपके सम्मान में रिया रहेगी और पति के रूप में सम्मान के रूप में केवल आप आकाश को ही रखेंगे। इस भाव को लेकर के जो जीवन जीता है अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, ये सारे चीजें पूरे बेकार है। मैंने बोला था अपने घर में खूब बड़ों का सम्मान करना
एक नहीं, ऐसे कई कुलों को बेटा आप लोग तरते हुए एक भगवान के इस सेवा में लगोगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आकाश आज वही भाव, रिया जो है आपके वामांग में आएगी जरूर, पत्नी के रूप में। अभी पत्नी नहीं बनी, कन्या का कन्या बोला गया है। जब वो आपके बाएं साइड में आकर के बैठेगी तो वो आपकी केवल पत्नी कहलाएगी। क्या आप चाहते हैं सच में? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ आकाश पेपर देख लो, रिया हाँ बोल रहा हूं। लेकिन रिया की कुछ शर्त है, अगर आप शर्त को मानते हैं तो वो आपके वामांग में ला करके वो बैठेगी। मानेंगे आप? रिया पहले बोलती है ओम तीर्थव्रतोद्यापनदान यज्ञान मया सत्वं यदि कान्त गुरुजा वामं गयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं प्रथमम्। पहला वचन मानती है आकाश, आपसे ध्यान देना, यहाँ कोई साक्षी नहीं है। जो सुनना है आपको सुनना है, बाकी सुनने से कोई मतलब नहीं, सब सुन चुके हैं। ठीक है कि नहीं है? इसलिए सुनना आपको है, फॉलो आपको करना है, मानना भी आपको, और नहीं मानना भी तो आप जानो। बोलो, इसका अर्थ है रिया कहती है आकाश से कि मेरे साथ यदि आप तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञ आदि आपके घर में अनुष्ठान करते हैं और मुझे साथ में बैठाएंगे, तब मैं आपके वामांग में आके बैठूंगी। मंजूर है आपको? लेकिन राजी माइक थोड़ा सा दीजिए, सुनाई को नहीं देता था। मुझे मत बोलो, उसको बोलो, रिया को। जोर से बोलो, माइक पास में। मंजूर है रिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी और माइक मत करो, बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है रिया, इतना आपने पक्का वादा किया कि जो भी पूजन अनुष्ठान होगा आपको ठीक साथ में बैठाएंगे, अगर नहीं बैठाएंगे तो फिर ठीक तैयार रहना। दूसरे वचन बोलती है रिया, हव्य प्रदान रमणाम प्रदृश्य कव्य प्रदान भोजयेथा वामंगयामि तदा पदीयं भाषेत कन्या वचनं द्वितीयं। रिया जो आकाश से दूसरा वचन मांगती है, क्या तैयार रहना आकाश? यदि आप हव्य प्रदान, हव्य अर्थात जब शाकला देते हैं उसको बोलते हैं हव्य द्रव्य, शाकला को भगवान जी के पूजा करने के प्रति भोग और पितरों की सेवा करने के लिए कव्य, उनका भोग प्रसाद देना। अर्थात भगवान जी के पूजन करते समय और पितरों की सेवा करते समय अगर आप उनको प्रसन्न रखोगे तो आपकी वो वामांग में आके बैठेगी। अर्थात पितरों की सेवा, पितरों के पूजन के समय और भगवान जी का अगर पूजन करते समय कोई भी अनुष्ठान करते तो उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, उसका खुशी होना जरूरी है। अगर आप उनकी खुशी दे सकते हैं तो आपकी वो वामांग में आके बैठेगी। मंजूर है? सब आप साक्षी देखिए, फिर बताना नहीं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रिया ठीक है? शिवराम, जब आप मुझे आगे बढ़े बोलोगे तब मैं बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। आगे बढ़ू? हाँ। रिया तीसरा वचन मांगती आकाश से, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वचन बोलती है रिया, किससे? आकाश से। हाँ ध्यान सुनना, बोलती है यदि आप मेरे परिवार की रक्षा करें। परिवार का अर्थ क्या हो गया कि आप ब्रजेश जी जब संकल्प ले रहे थे वो बोल रहे थे मम दुहितरम, दुहितम बना जो दो कुलों की हित करने वाली है। दोनों आपके परिवार हो गए, आपका ससुर परिवार और आपका स्वयं का परिवार। आप दोनों कुटुंब के परिवार की रक्षा करते हैं। और पशुपालनम च, और जब भी पशुओं का पालन करते हैं प्रयत्न करना गौ माता की सेवा करना। अगर वो करते हैं और मेरा मान भी रखते हैं, अगर आप इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो मैं आपके मामा के मान के बैठूंगी। ये रिया बोलती है तीसरा वचन। समझ लेना आकाश, बात में मुझे मत बोलना महाराज बोल, ठीक है? रिया मंजूर है? आगे बढ़े। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी आपको बहुत सारे वचन सुनने हैं, तुरंत में मंजूर मत दे देना, ठीक
आयव्ययो धन्य धनादिकानां दृष्ट्वा गृहे चेदुचितं निदव्या वामं गयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं चतुर्थम। चौथा वचन जो बोलती है रिया आकाश क्या, आप जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और उसके आय व्यय को देख करके, ऐसा नहीं कि तुम उसके पास कुछ नहीं और फ्रिज लेके आ जाओ, ऐसा मत बोल देना। उसके आय व्यय को देख करके, उसकी परिस्थिति को देख करके, अगर घर में सारी उचित व्यवस्था करते हो, टीवी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलते हैं ना ऐसा। अभी आपने वस्त्र का टुकड़ा देख ली, पहले आप सूट खरीदो, उसके लिए सूट लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सूट कुछ काम करेगा। ठीक है, आप अगर घर में उचित व्यवस्था रखते हैं, तब मैं आपके वामांग में आई हूं। अर्थात ये भाव है, अपने परिस्थिति के अनुसार आपको रिया के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। अगर आप उचित व्यवस्था करते हैं तो रिया आपके वामांग में आके बैठेगी। रिया पहले सब बातचीत हो गया होगा, है जब बोलते से तो मंदिर बोलते रहे, आकाश बातचीत हो गया क्या, ऐसे क्या है? पता चला कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ 7 मिनट पहले से बातचीत हो गया, ऐसा तो नहीं है। रिया ठीक है, आगे बढ़े। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रिया अगले वचन आकाश बोलते हैं, देवहर्या तदाग गोपवाभिविद्यावद बोधयेतात वामं गयामि तदा तदीयं भाषेत कन्या वचमं च पंचमं। पांचवा वचन जो है रिया हमारे लाडो आकाश से बोलते हैं क्या है, यदि आप मंदिर, बगीचा, तालाब और कुआं, बावड़ी बनाओ, बनाते हैं आप? नहीं बनाते। मैं आपको बताता हूं ये 7 वचन में ऐसा क्यों भाव रखा गया। लोगों को जैसे पहले घूंघट की प्रथा थी ना मां, वो घूंघट की प्रथा आते आते एक व्यवहारिक दृष्टि से कम हुआ, बहुत तकलीफें लोगों ने पाया। उस समय पानी लेने के लिए खूब दूर जाना पड़ता होगा, जाना रहता होगा, इसलिए घर के जो स्वामी रहते हैं, मुखिया रहते हैं, अपने घर के पास में तालाब को, कुआं को खुदवाते हैं। और किसके मर्जी से? अपने गृहिणी की मर्जी से। और उस कुआं, तालाब, बावड़ी को खुदवाने के बाद में मंदिर की, अगर मंदिर भी बनाए, उसके प्रतिष्ठा कराओगे। अगर प्रतिष्ठा कराते समय रिया को पास में बैठा हुए, तब वो आपके वामांग में आके बैठेगी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट का विषय आ गया। आकाश तैयार रहना। रिया आपको देख रही है, बोलते हैं, रिया बोलती है, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदि प्रक्रिया क्रय विक्रयवद्वयं वामां गयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च षष्ठम। छठी बात वचन जो है रिया आकाश से बोलती है क्या, आप अकेले विदेश घूमने चले जाना बोलती है, ठीक बोल रही है, तो साथ लेके जाना है पक्का। बोलते हैं कि अगर आप परदेश में भी जाओ और खुद के देश में भी घूमो, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। पता चला खुद कुछ खरीद के ले आया, उसको पूछे नहीं, कुछ आपने बेच दिया, उसको पूछे नहीं, आता रास्ता वो अपना उसका मान नहीं रखा। अगर आप सारा हिसाब किताब देते हैं तो ये आपके वो वामांग में आएगी। मंजूर है भैया? अभी भी समय रिकॉर्डिंग कर ले, अभी पूरा समय आपके पास हो रहा है क्या? वो तो एक बार स्टॉप भी हो जाएगा, तो एकदम एक बार कर ले, कभी समय है फिक्स है क्या? लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आकाश अभी जो बिंदु बात आएगी वचन आपके सामने, वो सारे चीजों में मूल है, और उसका विषय क्या है मैं आपको बताऊंगा। रिया बोलती आकाश से, न सेवनीया परपूर्विका स्यात् काले त्वया भामिनी भामिनीति वामां गयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं तसप्तमं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो मैंने इस विषय को पहले भी दोहराया आकाश, अभी भी ये एक मैसेज है, संदेश है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र और सत्य में दृढ़ नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कैरेक्टर बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत बेस्ट होना चाहिए। मन का हो, व्यवहार का हो, चित्त की शुद्धता हो, सारे कैरेक्टर बहुत बेस्ट होना चाहिए और उतनी पवित्रता होनी चाहिए। इस वचन में स्पष्ट बोला, पत्नी के रूप में केवल आप रिया को ही देखेंगे, अन्य सभी आपके बहन हैं। मां के समान आपका स्थान आपके मन में होगा। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके वामंग में आकर के वो बैठेंगे। मंजूर है। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इसलिए पति की परिभाषा पति रक्षति थी। पति जो पत्नी के सम्मान की रक्षा करता है वो पति है। पति की परिभाषा में बताऊंगा अभी। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। छोटा सा कीर्तन करके भगवान का पूजन प्रारंभ करेंगे। जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम। ताली की सेवा हो जाए। जय जय राम